हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक नया चैप्टर और लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 20 डे स्ट्रैटेजी में, दैट इज डिवेंचर्स। इसके बाद छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट रह जाएंगे, वो हम कर लेंगे अलग से। डिवेंचर में हमें जो एंट्रीज पोस्ट करनी है वो करने से पहले एक बार डिवेंचर का मीनिंग समझ लेते हैं। डिवेंचर होते क्या है बेटा? जब कंपनी ने पब्लिक से लोन लेना होता है, ध्यान से समझना, कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया। अब पब्लिक कहती है बदले में हमें कोई प्रूफ दो कि हमने आपको लोन दिया है। बाद में आप मुकर गए कि हमने पैसा दिया था, तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसमें लिखा होता है कंपनी ने कितना पैसा लोन लिया, कितने % पे लिया, कितने टाइम के लिए लिया। इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है डिवेंचर। तो डिवेंचर इज अ लोन डॉक्यूमेंट। डिवेंचर इज अ लोन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग दैट कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम द पब्लिक, कि कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया है। अब जब लोन लेती है कंपनी, तो जैसे शेयर के लिए एंट्री होती थी सेम वैसी होगी। पहली एंट्री क्या होती है, इसमें भी वही अमाउंट चलते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, सेम वही कॉन्सेप्ट, हर एक की दो एंट्री। पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन, शेयर की बजाय वर्ड डिवेंचर आ जाएगा, टू जितने % डिवेंचर वहां पे गिवन होगा। अभी परसेंटेज क्यों गिवन होता है बेटा? अभी बताया लोन है तो लोन पे इंटरेस्ट देना होता है, इसीलिए उसके नाम के आगे परसेंटेज लिखी होती है, कितने % वाला डिवेंचर है। इसके आगे वर्ड कैपिटल नहीं आता, बस परसेंटेज डिवेंचर आ जाता है। दूसरी एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट की, डिवेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिवेंचर, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अब बात आती है सर कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, सिक्योरिटी, प्रीमियम, रिजर्व, सब कुछ एज इट इज कॉपी पेस्ट। कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस बैंक वाली एंट्री में आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफर वाली एंट्री में आएगा। नहीं बताया तो कहां जाएगा, अलॉटमेंट पे जाएगा। जैसे हमने उसमें पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स, यहाँ पे इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें आप खरीदते थे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर टू डिवेंचर, वेंडर टू 10% डिवेंचर या 8% डिवेंचर। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट, कोई भी चेंज नहीं है यहां तक के कॉन्सेप्ट में। बल्कि वहां पे जो 4 फीचर होता था, यहाँ पे 4 फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 फीचर की बजाय यहाँ पे होता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो कि सिलेबस से डिलीट हो गया इस साल के लिए, अगले साल हमें करना पड़ेगा। ये तो अभी हम ये जो अभी एग्जाम पोस्टपोन हुए उसके लिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे डिवेंचर में तो देखो रिडम्पशन है ही नहीं, तो हमारा डिवेंचर का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, वो हम करेंगे, पर अभी बेसिक तो बिल्कुल सेम है, जैसा शेयर में है वैसा ही हमारा सेम कॉन्सेप्ट डिवेंचर में भी है। देखो बेटा, नया टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी इसकी समरी बनाने की कोशिश करी है, ध्यान से देखेंगे। टॉपिक क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा रिडम्पशन का मतलब क्या है बेटा। रिडम्पशन का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, डिवेंचर क्या है, कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया। अब लोन लिया है तो कुछ समय के बाद वो लोन रीपे करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। जब आप वो लोन चुकाएंगे उस टाइम को बोलते हैं रिडम्पशन। आप कहेंगे सर अभी तो आपने मना किया कि रिडम्पशन सिलेबस में नहीं है, तो बेटा रिडम्पशन तो नहीं है, लेकिन टॉपिक को समझने की कोशिश करना। एंट्री क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर, उसकी एंट्री कर रहे हैं फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू यानी सोच रखनी है रिडम्पशन की, कि जब हम रिडम्पशन करेंगे तो हमारे को उस रिडम्पशन के टाइम पे फायदा होगा या नुकसान होगा, ये दिमाग में रखना है। समझ रहे बात को, कि आपको उस रिडम्पशन के टाइम पे फायदा होगा या नुकसान होगा, वो सोच रखनी है। और उसको ध्यान में रखते हुए 6 केसेस बनते हैं। देखो, इशू करे, पहला केस इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। हमने कोई डिवेंचर इशू करे हैं पार पे, रिडीम भी होंगे पार पे, तो हमें इशू की एंट्री करनी है। याद रखना एंट्री इशू की है, बट रिडम्पशन का सोच के रखेंगे। देखो रिडम्पशन भी पार पे होना है, तो पहली एंट्री इशू के टाइम पे आप सब जानते हैं जब सारा पैसा एक साथ आ जाए
यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट ना बताया हो तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि सारा पैसा एक साथ आ गया तो हम कंबाइन कर देते हैं, एप्लीकेशन ले भी लेंगे और साथ ही अलॉट कर देंगे शेयर डिवेंचर्स को। 1000 इंटू 100 1 लाख 1 लाख। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिवेंचर कितने से 1 लाख 1 लाख। क्योंकि पार पे इशू हुआ, पार पे ही रिडीम हो रहा है, कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, जितने पैसे लिए उतने ही पैसे चुकाने हैं, बात खत्म। अगला केस, अब ये केसेस आपको लिख के नहीं मिलेंगे, आपको क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करने आ जाएंगे खुद ही। इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, कैसे पता लगेगा सर? देखो 1009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट 90। इशू कितने में हो गए? 90 में। रिडीम कितने में हो रहे हैं? 100 में। यानी कि इशू सस्ते करे और खरीद पूरे में रहे हैं। तो हमारे को एंट्री करनी होती है, देखो बेटा जब सारे पैसे एक साथ आ जाते हैं तो एंट्री अभी बताई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि सारे पैसे एक साथ आ गए, वरना एप्लीकेशन की अलग होती है, अलॉटमेंट की अलग होती है। कितने से होती है ये एंट्री? जितने का इशू प्राइस होता है। कितने का? इशू प्राइस। इशू कितने में हुआ ये? 90 में हुआ ना, तो 1000 इंटू 90 90,000 रुपीज। याद रखना पहली एंट्री कितने से होगी? इशू प्राइस से। आगे केसेस में आप ही बताएंगे। अब 90 में इशू हुई। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ध्यान से सुनेंगे, यहां पे अमाउंट आता है जितना ऊपर क्रेडिट हुआ एप्लीकेशन अलॉटमेंट में उतना आएगा 90,000 टू 9% डिवेंचर। यहाँ पे क्या आता है सर? यहाँ पे आती है फेस वैल्यू, यानी कि जितने का डिवेंचर है, पार प्रीमियम कुछ नहीं देखना, कितने का था डिवेंचर। एक डिवेंचर 100 रुपए का था और 1000 डिवेंचर थे, यानी कि यहाँ पे तो सर पूरे आ जाएंगे 1 लाख। डिफरेंस आ गया डेबिट में, वो तो आना ही था क्योंकि सर इशू पे डिस्काउंट था, तो लिखेंगे क्या? डिस्काउंट ऑन इशू कितना? 1000 डिवेंचर पे 10 रुपए का डिस्काउंट, तो 1000 इंटू 10,000 रुपीज। ये देखो ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है। क्लियर हो गई बात? केस थर्ड देखें, ये मैंने 6 के 6 केस एक साथ बना दिए। इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, कैसे पता लगा? देखो 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 इशूड एट 105, इशू हुए हैं 105 यानी प्रीमियम पे, रिडीमेबल एट 100, 100 वाला डिवेंचर 100 में रिडीम हो रहा है, यानी कि पार पे रिडीम हो रहा है। पहली एंट्री होती है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने से? कितने से? जितने का इशू किया। कितना? 105 इंटू 1000 यानी कि 1,05,000 1,05,000। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये कितने से आएगा? जितने से ऊपर क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हो जाएगा 105 टू 9% डिवेंचर। 9% डिवेंचर कितने के? फेस वैल्यू 1 लाख, और रिडम्पशन पे सॉरी इशू पे प्रीमियम है। इशू पे क्या है? प्रीमियम, तो उसे क्या बोलते हैं? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और प्रीमियम जो है इशू पे जो प्रीमियम होता है, हमारे लिए फायदा होता है, उसको हमेशा क्रेडिट ही करते हैं। कितना है? 5 रुपीज का प्रीमियम है तो 5,000 रुपीज। होपफुली समझ आ गया होगा आपको। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इशूड 9% डिवेंचर ऑफ 100 एट 100, यानी कि इशू पार पे हुआ, रिडीमेबल एट 107। देखो एंट्री, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। आपको अगर केसेस नहीं भी समझ आ रहे ना, एंट्री का कॉन्सेप्ट याद रखना जो मैंने बताया, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने से होती है एंट्री? जितने का इशू हुआ। कितने का इशू है? 100 का, 1 लाख 1 लाख। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये कितने से आती है? जितना ऊपर क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हो जाएगा 1 लाख टू 9% डिवेंचर। यहां पे क्या आता है? फेस वैल्यू 1000 इंटू 100 यानी कि 1 लाख। तो इशू में तो कुछ है ही नहीं सर, रिडम्पशन पे प्रीमियम है,
प्रीमियम तो फायदा पड़ा था हमने आज तक, ठीक है, लिख लेते हैं 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम तो किसे लिखते हैं, जो इशू के टाइम का प्रीमियम होता है, इसको क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना है, 7 रुपीज इंटू 1000, 7000 रुपीज। डिफरेंस आ गया कहां पे, डेबिट में, तो डेबिट में लिख दूंगा लॉस ऑन इशू डेबिट, कितना 7000 रुपीज। जब भी बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट नहीं आएगी, आप देख लेना, और डेबिट में क्या लिखा जाता है, लॉस ऑन इशू डेबिट। याद रखना, अगर इशू के टाइम पे प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, आगे चलते हैं। केस इशूड एट 100, इशूड एट 104, रिडीमेबल एट 106, दोनों पे प्रीमियम, इशू पे भी प्रीमियम, रिडम्पशन में भी प्रीमियम। कोई बात नहीं, हम अपने कॉन्सेप्ट को याद रख के एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने से आएगी बेटा, ये 10 कितने से 104, वेरी गुड। जिससे का इशू हुआ है 1000 इंटू 104, 1,04,000, 1,04,000, राइट। फिर लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहां पे तो वही जो क्रेडिट हुआ है 104,000 टू 9% डिवेंचर। इसमें क्या आती है, फेस वैल्यू 1000 इंटू 100, जितने का ओरिजिनली है। इशू में प्रीमियम है तो लिखते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितने का प्रीमियम है, 4 रुपीज का, 4 इंटू 1000, 4000। रिडम्पशन में भी प्रीमियम है तो क्या लिखूं, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितने का है, इससे कंपेयर करेंगे फेस वैल्यू से, 6 का 6000, क्योंकि 1000 डिवेंचर है। डिफरेंस आ गया डेबिट में, क्या लिखूंगा, लॉस ऑन इशू डेबिट, कितने का डिफरेंस आएगा, 6000। आगे बात समझ, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रख के देखो। एक और देखते हैं, 1000 9% डिवेंचर ऑफ 100, इशूड एट 92, रिडीमेबल एट 103। हमें नहीं पता कौन सा केस है, हम एंट्री कर रहे हैं सीधा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने से, जितने का इशू हुआ, 92 इंटू 1000, 92,000। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने से बेटा, ये तो 92,000 से आएगा, टू 9% डिवेंचर, यहां पे क्या आएगी, फेस वैल्यू 1000 इंटू 100, 1 लाख। अब देखते हैं सर, इशू में डिस्काउंट था तो नुकसान है, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, कितने का डिस्काउंट था, इससे कंपेयर करा 8 रुपीज का, यानी कि 8000। ओके सर। रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो वो प्रीमियम तो क्रेडिट होता है, प्रीमियम रिडम्पशन का है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखेंगे, कितना 3 रुपीज का, तो 3000। डिफरेंस आ गया डेबिट में, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू डेबिट, कितना 3000 रुपीज। ऑटोमेटिकली एंट्री मैच होती है। आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए, बस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गई बात। ये 6 केसेस के अलावा कुछ नहीं आ सकता बेटा। ये 6 केसेस को केस ना मानते हुए अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, पहली एंट्री कितने से होती है, इशू प्राइस से। दूसरी एंट्री में जो डेबिट में आएगा वो वही होगा जो ऊपर क्रेडिट हुआ होगा। X% डिवेंचर में या 9% डिवेंचर में कितना आएगा, फेस वैल्यू। डिफरेंस अगर आया, देखो प्रीमियम इशू पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट पे है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, डिस्काउंट इशू पे है तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू, डेबिट हो जाएगा। डिफरेंस आएगा वो कहां चला जाता है, लॉस ऑन इशू डेबिट में जाता है। मैक्सिमम टाइम डेबिट में ही डिफरेंस आएगा, क्रेडिट में आता ही नहीं है। ठीक है, होपिंग ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इसके हिसाब से हमारा लगभग 70% डिवेंचर का टॉपिक आज ही खत्म हो गया। 1-2 छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।